Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। सिटी चैनल की इस पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हर रोज होगा एक नया खुलासा। हम दिखाएंगे कि सरकारी व गैर सरकारी अधिकारी कैसे कर रहे हैं आपके साथ विश्वासघात। डॉक्टर हो या शिक्षक या अन्य कोई सरकारी अफसर, अगर अपने कर्तव्यों से इतर कर रहा है कोई काला कारनामा, तो उसे करेंगे हम बेनकाब। जी हाँ, हर रोज एक नया विषय, नया मुद्दा, नया खुलासा। फिर हर बात जिला महिला अस्पताल की। जी हाँ, यहाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह की कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जिला महिला अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर भी आने वाली प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना के नाम पर सीधे तौर पर लूट रहे हैं। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। यह है जिला महिला अस्पताल। जी हां, जिला महिला अस्पताल। इसी 2 मंजिला इमारत में बैठने वाले डॉक्टरों को सरकार ने दी है जच्चा बच्चा के इलाज की जिम्मेदारी। हमारी सरकार महिलाओं व बच्चों के बेहतरीन इलाज के लिए यहाँ के डॉक्टरों को देती है मोटी तनख्वाह। मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाई गई जननी सुरक्षा योजना का ही भार मुख्य रूप से यहाँ के डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के कंधों पर है। कागजों की बात करें तो जननी सुरक्षा योजना यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन वास्तविक तौर पर यहाँ के डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ ने उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया है। यहाँ पर हर प्रसव से पूर्व प्रसूताओं से वसूली की जाती है। अस्पताल में कैसी सुविधा मिली आपको, क्या हुआ बताइए। इस अस्पताल में लोग पहले पैसा लेते हैं, तब जाके इसके बाद डिलीवरी करवाते हैं। इस अस्पताल में लोग पहले पैसा लेते हैं, तब जाके इसके बाद डिलीवरी करवाते हैं। शहर के गौरी शंकर घाट निवासी सुनीता पत्नी गणेश ने इसे महसूस ही नहीं किया, बल्कि खूब झेला भी। सफेद कपड़ों में काला कारनामा करने वाले इसे तब तक डंक मारते रहे जब तक कि इसके द्वारा उन्हें 500 रुपया नहीं दे दिया गया। जी हाँ, शहर निवासी इस जननी को जीएसवाई योजना के तहत 1000 रुपया देने से पहले ही जिला महिला अस्पताल के कर्णधारों ने 500 रुपया जबरन वसूल लिया। जब भर्ती हुई तो कोई मांग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पैसे की मांग ये लोग मतलब सोची कि पैसा दे तो इसका डिलीवरी करवाएं। डिलीवरी होने के बाद क्या कुछ आपको पैसा देना पड़ा? हाँ, डिलीवरी होने से 10 मिनट पहले 500 रुपया दिए तो ले जाके तुरंत डिलीवरी करवाई। उसके पहले झेला रही थी।
मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संचालित योजना के तहत सरकार प्रसूताओं को भले 1000 से 1400 रुपया देने की गारंटी देती हो, लेकिन अपने जिला महिला अस्पताल में उसके साथ साथ नहीं, पहले ही लेने की गारंटी दी जाने लगी है। जिनके घर की आय 200 से 300 रुपया प्रतिदिन है, उनसे भी यहाँ के नुमाइंदे पैसा मांगते हैं। यहाँ भर्ती होने वाली प्रसूताओं की तकलीफें देखकर अन्य प्रसूताओं के तीमारदारों को भले रहम आ जाए, इस अस्पताल के कर्णधार रहम नहीं करते, जैसे तैसे पैसा ले लिया जाता है। आपने कहाँ से लाई पैसा, कैसे दी? मैं इतना ज़्यादा तड़प रही थी कि सैटरडे के दिन 1 बजे से ही मेरा हालत गंभीर था। लोग लेकिन नहीं ध्यान दिए, तो संडे के दिन एक मुस्लिम मेरे बेड के बगल में आई, वो देखी इतना ज़्यादा तड़प रही है। हम उनसे बोले कि आप मेरे से पहले लोग का कितनी डिलीवरी होगी, हम इतना तड़प रहे हैं कि कैसे डिलीवरी हुआ। तो हम कहे आपको दवा इंजेक्शन लगाई तुरंत हो गया, तो कभी हम 1000 दिए। तो हम कहे हमारे हस्बैंड पान की दुकान करते हैं, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमसे 150 लेंगी तो दे देंगे। तो बेचारे मेरी हालत देख के तो अपने पास से 500 रुपया दिए, तो तुरंत लोग डिलीवरी करवाएं। वो मेरे हस्बैंड को बुलाएं कि आइए देखिए हम 500 रुपया दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, ले जाइए डिलीवरी करवाइए। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जिला महिला अस्पताल के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ बेलगाम होने के साथ साथ बेखौफ भी हो गए हैं। उन्होंने उस गांव की निवासी प्रसूता को भी नहीं बख्शा जिस गांव को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गोद लिया है। उसे भी पैसे के लिए परेशान करते रहे। जब वह कुछ नजराना दे दी तभी उसका इलाज जिला महिला अस्पताल में शुरू हुआ। अभी बात रेखा भारती पत्नी धर्मेंद्र भारती की हो रही थी, जिसकी ससुराल भीमबर के करीब पलिया गांव में है और मायका शहर से सटे गांव तमौली में। जी हां, तमौली में, वह गांव जिसे सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गोद लिया है। उनके द्वारा गोद लिए गए गांव की बेटी रेखा यह सोचकर ही अपने ससुराल से मायके आई थी कि शहर के अस्पताल में उसकी डिलीवरी बड़े ही अच्छी तरह से हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
अच्छा, यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं कि जी। अस्पताल में किसी तरह का कोई पैसा नहीं पैसा लगता नहीं है। लगेगा। लेकिन हाँ, जमीनी हकीकत क्या है, आपका क्या अनुभव है? पैसा नहीं लगता है कि पैसा लोग मांगते हैं? तो हमको तो लगता है बस पैसा ही लोग मांगते हैं, मतलब जितना मांगते हैं उतना देना पड़ता है। तो हमको तो लगता है बस पैसा ही लोग मांगते हैं, मतलब जितना मांगते हैं उतना देना पड़ता है। तो हमको तो लगता है बस पैसा ही लोग मांगते हैं, मतलब जितना मांगते हैं उतना देना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा कि इस अस्पताल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कराई गई इस वॉल पेंटिंग पर सीमेंट का घोल चढ़ गया कि डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ का आत्मसम्मान व्यापक स्तर से नीचे गिर चुका है। जो भी हो, यहाँ आने वाली हर प्रसूता आने के कुछ बाद से ही सरकार को कोसना शुरू कर देती है। यहाँ के कर्णधार मिलकर ठीक उसी तरह से प्रसूता और तीमारदार को नोचने का काम कर रहे हैं, जैसे कौवा या गिद्ध सड़े पशु के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। इस अस्पताल में आप भर्ती हैं, कैसा अनुभव आपका है? क्या हम लोग क्या घटा? भर्ती हैं तो जैसे डिलीवरी हुआ तो वहाँ पे हम लोग 1000 रुपया दिए, 400 रुपया दिए, दाई को भी दिए हम लोग। हम बात कर रहे थे जिला महिला अस्पताल की हर ईंट में बसे भ्रष्टाचार की। जी हां, भ्रष्टाचार की। महिला अस्पताल में पैसा फेंको तमाशा देखो की स्थिति तो है ही। एक और खास बात यह कि यहाँ बिरादरीवाद भी खूब चलता है। इसकी जानकारी हमें तब मिली जब हमने प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराने वाले एक प्रसूता के ससुर से बात की। उन्होंने बताया कि महिला अस्पताल के एक डॉक्टर का उनकी बिरादरी का होना और उस डॉक्टर से उनका तनिक परिचय ही होना उनके काम आ गया। आप लेके आए थे अस्पताल में? हमारी बहू थी, पतो जिसको कहते हैं। भर्ती करने के बाद वो लोग 5-6 घंटा के बाद उसको ले गए डिलीवरी रूम में। तो डिलीवरी रूम में सुई दवाई हुआ, वो लोग 5-6 घंटे परेशान हुआ, डिलीवरी नहीं हुआ। तो डिलीवरी रूम से वो लोग निकाल दिए, खाट पर सुला दिए। तो नरोई के चौहान साहब आए, हम बोले अरे साहब डिलीवरी नहीं होता है, हम लोग क्या करें, लोग बोल रहे हैं कि लेट है। तो आए बोले कि ठीक है चलो डिलीवरी नहीं होता तो हम देखता हूँ। तो हमारे मरीज़ को ले जाके डिलीवरी घर में ले गए। 15-20 मिनट के बाद उसका नॉर्मल ऑपरेशन करके डिलीवरी हो गया। कौन से डॉक्टर साहब आपके नराव के हैं? ये नराव के उनका नाम ना हम जानते हैं, खाली पहचान एक बार एक मरीज़ के साथ में आया था। तो कहने कि हमारे जात बिरादर हैं, कहने साहब नमस्कार। तब से मल्ला उनसे हमसे तनी परिचय है। बिरादरी क्या है? चौहान। इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ डॉक्टर मरीजों के जीवन से सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके द्वारा पंजीकरण पर्ची पर दवाएं नहीं लिखी जाती। मरीजों को वह अलग से पर्ची बनाकर निजी मेडिकल स्टोरों पर भेज रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो मरीज को कौन सी दवा डॉक्टर ने चलाई, उसका कोई ब्यौरा उसके पास नहीं रहता। वह पर्ची अमूमन मेडिकल स्टोर संचालक अपने पास ही रख लेते हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद हम अपने इस पेशकश में बुलाएंगे जिला महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर अमिता अग्रवाल को। उनसे जानेंगे कि उन्होंने जिला महिला अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब तक क्या किया है और आगे क्या करेंगी। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है।
every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जनपद के स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रमुख आइनों के बारे में जो कुछ भी आपने देखा वह कड़वा जरूर मगर हकीकत है। सच कड़वा ही होता है। खैर छोड़िए, अब चलते हैं आपको लेकर जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमिता अग्रवाल के पास। जो जननी सुरक्षा योजना जो अति महत्वाकांक्षी है प्रसूताओं के लिए, उसके लिए आपके यहाँ क्या इंतजाम है? उसके लिए हमारे यहाँ डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन दोनों होते हैं और मरीजों को खाना दिया जाता है, फिर मुफ्त में खाना है, उनके लिए मुफ्त में दवाएं मिलती हैं, उनको घर छोड़ने के लिए और घर से लाने के लिए 102 एम्बुलेंस की सुविधा है और बाकी उनका चेक है 1400 रुपये का ग्रामीण के लिए और शहरों के लिए 1000 रुपये का चेक मिलता है उन्हें। चेक क्या पीएफएमएस से उनके अकाउंट में पैसा डाला जाता है। अच्छा, तो कह रही हैं कि आप सुविधाएं हैं और जाहिर सी बात अच्छी सुविधाएं आप देती हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है जिनके भरोसे ये सुविधाएं चलती हैं, सेवा चल रही है, जननी सुरक्षा योजना चल रही है, उनकी जो आपके यहाँ भर्ती होने वाली प्रसूताएं हैं उनकी शिकायत ये है कि स्टाफ आपका पैसे की मांग करता है। देखिए वो आपसे कहा होगा उन लोगों ने, लेकिन मेरे पास कोई रिटर्न शिकायत नहीं आई है और जब तक कोई रिटर्न शिकायत और किसी पर्टिकुलर के नाम से नहीं आती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर कोई रिटर्न शिकायत मिलती है मेरे पास तो मैं ज़रूर उस पर एक्शन लूँगी। जो आपका डॉक्टर है, जो अहम कड़ी है, वो कुछ डॉक्टर आपके यहाँ हैं जो अटेंडेंट की जो पर्ची होती है उस पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, वो डायरेक्ट अलग से चिट बना कर देते हैं। इन डॉक्टरों के लिए क्या कोई अपने सुझाव, कोई निर्देश देती हैं आप? डॉक्टर से बहुत बार कहा जा चुका है, लेकिन अगर वो लोग इस तरह से नहीं फॉलो करते हैं तो ये तो अच्छा होगा कि आप उन्हीं से बेहतर पूछें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आगे जो पेशेंट आने वाले हैं या जो आते हैं उनके लिए आपको क्या कहना होगा, कैसे यहाँ पर सुविधाएँ हैं? आने वाले पेशेंट यहाँ से ऐसे कोई असंतुष्ट होकर तो नहीं जाता, कोई रहता है तो जहाँ तक हो सकता है मैं उनकी प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करती हूँ और अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ जो भी जिस लायक या हॉस्पिटल है वो पूरी सुविधा दी जा रही है। तो ये थी सिटी चैनल की विशेष पेशकश। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे, नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।